वेलकम टू करियर कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम हिंदी निबंध इस विषय का जो टॉपिक है रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे यह करने वाले हैं। और यह निबंध कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं इन सभी स्टैंडर्ड में आ सकता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। और यह निबंध आप 2 से 3 बार सुनो। टॉपिक है रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे, यानी रेलवे स्टेशन पर बिताए गए 2 घंटे, हावर्स। निबंध की शुरुआत करते हैं। यात्रा जीवन का एक सुखद अंग है। इसी संदर्भ में एक शायर ने भी कहा है, शहर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। मुझे यात्रा करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ग्रीष्मकालीन अवकाश का उपयोग यात्रा के लिए ही करता हूँ। अवकाश मतलब होता है वेकेशन, छुट्टियाँ। इस साल की छुट्टियों में मैंने अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाने की योजना बनाई। हम गाड़ी छूटने के 2 घंटे पूर्व रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। फिर पैरा चेंज है। स्टेशन पहुंचने पर मैंने देखा कि लोग टैक्सियों, कारों और रिक्शा से उतरकर स्टेशन में प्रवेश कर रहे थे, यानी एंट्री कर रहे थे। कुछ यात्रियों के सामान लाल वर्दी वाले कूली उठाकर चल रहे थे, तो कुछ लोग स्वयं ही अपना सामान ढो रहे थे। ढो रहे थे मतलब होता है अपना सामान खुद ही उठाना। टिकट खिड़की पर यात्रियों की लंबी कतारें थी। सभी को टिकट जल्दी मिलने की उत्सुकता थी। हम भी टिकट लेकर प्लेटफार्म पर पहुँचे। प्लेटफार्म पर अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और वेशभूषा वाले लोग दिखाई दिए। कुछ लोगों के चेहरों पर परेशानी के भाव भी दिखाई दे रहे थे। वहाँ ठंडे पानी के नलों पर लंबी कतारें थी। कतारें मतलब होता है लाइन। हर यात्री रास्ते में पानी के लिए अपनी बोतलें भर लेना चाहता था। मैं भी अपनी बोतल लेकर कतार में खड़ा हो गया, यानी लाइन में खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद मेरा नंबर आया और मैंने भी अपना पानी भर लिया। खाने पीने के सामान के स्टॉलों पर, बुक स्टॉलों पर भी लोगों की काफ़ी भीड़ थी। खिलौनों के स्टॉलों पर बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीद रहा था। चाय और समोसे बेचने वाले तो लोगों के पास आकर चाय गरम और चटपटे समोसे की आवाज़ लगा रहे थे। उसी समय एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आ पहुंची। अब लोगों में खलबली मच गई। यह नागपुर जाने वाली गाड़ी थी। लोग अपना अपना सामान लेकर डिब्बों में घुसने लगे। खूब धक्कम धक्का मचा। डिब्बे के कुछ यात्रियों में तो तू तू मैं हो रही थी। कई यात्रियों व कूलियों में मजदूरी को लेकर कहासुनी हुई। सामान की ठेला ठेली में कई यात्री घायल होते होते बचे, यानी सामान यहाँ वहाँ जब कर रहे थे तो उसमें कुछ यात्री जो थे वह इंजर्ड होते हुए बचे। गाड़ी
छूटने के पहले का दृश्य तो बहुत ही मज़ेदार था। कहीं जाने की खुशी थी तो कहीं बिछुड़ने का गम। स्टेशन पर आए विदा करने वाले लोग अपने अपने स्वजनों को संभल कर जाने की हिदायत दे रहे थे। स्वजनों मतलब जो रिश्तेदार है, जो परिचय वाले हैं, उसको कहते हैं स्वजनों। हिदायत दे रहे थे मतलब उनको कह रहे थे कि अपनी देखभाल करो, ख्याल रखना अपना। कोई पहुंचने पर फ़ोन करने की तो कोई पत्र लिखने की बात कर रहा था। कोई शुभ यात्रा तो कोई बाय बाय कहकर विदा कर रहा था। इतने में दिल्ली जाने वाली हमारी गाड़ी भी प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हम सभी लोग डिब्बे में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और रेलवे स्टेशन पर ये जो 2 घंटे हैं किस तरीके से बीते हमें पता भी नहीं चला। बच्चों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करो। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करो। ओके। और एक चीज़, ये हम लोगों का हिंदी का दूसरा निबंध था। आगे मैं आप लोगों को और निबंध भी देते रहूँगा। बच्चों, ये निबंध मैं वापस से एक बार बोल रहा हूँ। कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं और जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं 11वीं 12वीं, उनको भी ये निबंध एग्ज़ाम में आ सकता है। और आप लोगों को ऐसे ही इम्पोर्टेंट निबंध और भी मिलते रहेंगे।